हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ के दत्तोवाल के निजी होटल में आयोजित भाजपा के मंडल पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की। नालागढ़ पहुंचने पर आजाद विधायक के एल ठाकुर एवं पूर्व विधायक राणा लखविंदर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और मंच पर पहुंचते हुए तलवार एवं शाल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं एवं पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और लोकसभा चुनावों में भाजपा की 4 सीटों के ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ जितवाने के लिए कार्य करने को कहा। मीडिया कर्मी के सवाल पर उन पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री की परिस्थिति जो है वह बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। कहने को तो सुख की सरकार है, लेकिन सुख की अनुभूति उनको स्वयं ही नहीं है बाकी प्रदेश की जनता को तो है ही। बहुमत होने के बावजूद सरकार पर नियंत्रण नहीं है। विधायकों पर विश्वास करके उनको काम करना चाहिए था, उस तरह काम नहीं किया और 14 महीने के कार्यकाल में ही जो उनके समर्थन और पार्टी के विधायक उन्हें छोड़कर चले गए और हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ 14 महीने में 9 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि नेतृत्व में परिपक्व में अनुभव नहीं है, नेतृत्व में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इस कारण उनके साथी उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। इस कारण स्वाभाविक तौर पर हाईकमान ने उन्हें कह दिया है कि जैसे तैसे करके लोकसभा चुनाव हो जाने दो और चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन की तलवार लटकी हुई है। नेतृत्व परिवर्तन की बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हम तो सत्ता परिवर्तन कह रहे। मुख्यमंत्री सुखबिंदर द्वारा धन बल द्वारा सरकार गिराने के लगाए गए आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर दिया है कि तथ्य लाए हम जवाब देंगे। आजाद विधायकों पर बोलते हुए कहा कि वह उनके आशीर्वाद से चुनकर नहीं गए बल्कि जनता के आशीर्वाद से चुनकर गए हैं। आजाद विधायकों ने आत्मसम्मान की बात की तो उनके परिवार पर मुकदमे करने शुरू दिए हैं, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ने का निर्णय किया और सभी विधायकों ने मानहानि का नोटिस कर जवाब मांगा है और निश्चित रूप से मानहानि के साथ साथ क्रिमिनल का केस भी दर्ज होगा। सर, आज नालागढ़ में आए, क्या रणनीति बनाई है पन्ना प्रमुख में, क्या प्रोग्राम? लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में पार्टी का जो हमारा कैडर है, संगठन है, उनको सबको मिलना और काम में सब लगे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कार्यक्रम निर्धारित किया, पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम। और सभी विधानसभा क्षेत्र में लगभग अब हो चुके हैं। आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ हमारे सारे पन्ना प्रमुख आज यहाँ उपस्थित थे, पार्टी का समस्त नेतृत्व उपस्थित था और सब लोग लग गए हैं। और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने 2019 में हिमाचल प्रदेश का आज तक का लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो मार्जिन जो है वो सारा तोड़ा था। लगभग 39,000 कुछ वोट से यहाँ पर जीत हुई, लगभग 40,000 वोट जीत उसको गलत। और अब की बार हमने इनके सामने यही बात कही है कि अब हम सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। ठाकुर जी भी काम कर रहे हैं, राणा जी भी काम कर रहे हैं। तो अब की बार ये अंतर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जीत और बड़ी होनी चाहिए। तो अब की बार यहाँ कहा है कि पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में पहले स्थान पर नालागढ़ 2019 के चुनाव में भी रहा और 2024 के चुनाव में भी पहले स्थान पर बनेगा। सर, कल जो मुख्यमंत्री आए बड़े गंभीर आरोप लगा के गए। देखिए, अब मुख्यमंत्री की जो परिस्थिति है वो बहुत पीड़ा के दौर में से गुजर रही है। कहने को तो सुख की सरकार है, लेकिन सुख की अनुभूति उनको स्वयं ही नहीं है, बाकी प्रदेश की जनता को तो है ही नहीं। वो इस वजह से कि बहुमत होने के बावजूद भी सरकार पर नियंत्रण नहीं, विधायकों पर जो जिस प्रकार से उनको विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं किया और 14 महीने के कार्यकाल में ही जो उनके समर्थन में
चाहे वो सहयोग दे रहे थे बाहर से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 9 लोग उनको छोड़ करके चले गए। ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 14 महीने में उनके 9 साथी छोड़ करके उनको चले गए। सर मतलब इसका मतलब ये है कि नेतृत्व में परिपक्वता नहीं, नेतृत्व में अनुभव नहीं, नेतृत्व में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। ऐसे में नाराज होकर के, निराश होकर के उनके साथी जा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इस कारण से पार्टी हाईकमान ने उनको कह दिया है कि जैसे कैसे ये चुनाव लोकसभा के होने दीजिए और चुनाव के बाद जो है उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन। और वो तो नेतृत्व परिवर्तन की बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार का ही परिवर्तन हो जाएगा जब कांग्रेस पार्टी बहुमत पहले ही खो चुकी है और लोकसभा के चुनाव आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि भाजपा धन बल के साथ एक लोटस प्रोग्राम चलाया, उसके तहत सरकार गिराने सारे मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया है उनको, जो बोला है आप तथ्य लाइए, अपनी ओर से जवाब दायर करिए। सर उन्होंने जो निर्दलीय विधायक है उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि इनको भी खरीदा गया, इसमें क्या कहना चाहिए? एक बात बड़ी साफ कहना चाहता हूँ, निर्दलीय विधायक उनकी कृपा से तो चुन करके नहीं गए थे, जनता की कृपा से चुन करके गए थे। जनता के कहने पर विकास के लिए जो सहयोग उन्होंने मांगा वो सहयोग उनको मिला नहीं। तो ऐसे तो है नहीं कि इनको ऐसा मान करके चलेंगे भी जहां हम इनको हाँकते रहेंगे, जहां हम इनको चलाते रहेंगे बंधुआ मजदूर की तरह, उस तरह से संभव नहीं है। इन्होंने भी आत्मसम्मान की बात कही जब उनने निर्दलीय विधायकों के कारोबार पर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी, उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर जो है मामले दर्ज करने शुरू कर दिए, तो निर्दलीय विधायकों ने तय किया कि हम निर्दलीय विधायक होकर के विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। ये इन लोगों ने एक फैसला किया, एक निर्णय लिया, त्यागपत्र दे रखा है और त्यागपत्र देने के बावजूद भी अब मेरे को लगता है शायद 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। आखिरकार क्यों नहीं स्वीकार कर? सर खरीद फरोख्त पे एक स्पष्टीकरण जरूर दें सर। देखिए बड़ा आरोप जो है वो देखो, आरोप लगाने के लिए हम भी तो आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर, तथ्य हो ना, हमने कहा तथ्य हैं तो लाइए, बताइए। सभी 9 विधायकों ने उनको नोटिस दे रखा और नोटिस पर उनको कहा कि आपने जो आरोप लगाया इस पर आपके खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे और मानहानि का दावा करने के साथ साथ में उनके जवाब देते बन नहीं फिर रहा और अल्टीमेटली देख लेना आपने मानहानि का दावा होगा और क्रिमिनल जो एक्ट उन्होंने किया है उसकी सजा भी निश्चित रूप से होगी। सर अगर बात की जाए नालागढ़ की, नालागढ़ से यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रक यूनियन है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने पिछले ट्रक यूनियन को तोड़ने का प्रयास किया है। देखिए, किसी के आरोप में हम नहीं जाते हैं, हमने ना कोई प्रयास किया ना इस तरह का काम किया और ये जो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी के शिकार हैं।